देखो कितनी प्यारी चिड़िया। ये रही। तो मेरी आंखें सूझ के डबल बटन हो रही है और अभी बज रहे हैं 5:21। तो मैं सिर्फ 9 मिनट काम करूँगी, वो भी इंग्लिश ग्रामर का, क्योंकि मेरा काम रह रहा है थोड़ा सा, वैसे बहुत सारा रह रहा है। फ़ोन से ही करा है तो मैं दिखा नहीं पा रही थी। ये रहा मेरा काम, और इसी में ही सच्ची में मुझे 15 मिनट लग गई। बताओ कुछ है इस काम में जो मुझे 15 मिनट लग जाए यहाँ से यहाँ तक करने में। तो मैंने सोचा रात का काम सुबह ही निपटा देती हूँ। तो मैं बीएसटी पढ़ रही थी, मैनेजमेंट वाला चैप्टर रिवाइज कर रही थी। वो मेरे पीछे पंखा चल रहा है गाइस, सो सॉरी फॉर द वॉइस। पीछे से वॉइस अजीब सी हो जाती है। रात को मेरे पापा जी का फ़ोन आया, क्योंकि मैं ये वीडियो रात को एडिट कर रही हूँ, तो मैं अभी बता देती हूँ। तो मेरे पापा जी ने कहा कि अब बेटा सो जा। तो मैंने रात को पढ़ाई नहीं करी थी और मुझे 11:30 पौने 12 इसी चीज़ में बज गए थे। फिर मैंने लिख करके देखा। वैसे ये एडवाइस मैं सबको दूंगी जो भी मतलब पढ़ते हो ना। मैं ना ऐसे नहीं कि मुझे बहुत सारे पढ़ना है, मैं एक एक टॉपिक लेकर के चलती हूँ। तो मैं बीएसटी का इन्वायरमेंट वाला चैप्टर कर रही थी, तो उसको छोटे छोटे नोट्स बना लो। मुझे कोई टॉपर नहीं बनना, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि मैं जितना पढ़ूँ ना उसे याद रखूँ माइंड में। फिर मेरी मम्मी ने मुझे घेवर दिया, ये सबको पता होगा, ये आता है घर में। और मेरी बहन से मैंने क्लिप्स बनवाई, तो लेकिन वो ऐसी है कि वो उल्टी सीधी क्लिप्स बनाती है। उसके बाद मैंने इकोनॉमिक्स रिवाइज़ करा। इकोनॉमिक्स में हमारा अभी यूनिट पहले तो ख़त्म नहीं हुआ, अब दोबारा से दूसरे आ गए। तो मैं यूनिट 2 का रिवीजन कर रही थी। ये चैप्टर मैंने अच्छे से पढ़ लिया है, ये वाला है इकोनॉमिक पॉलिसीज़ वाला। तो मैं इसको पढ़ रही थी सुबह सुबह। मतलब ये होता है कि अगर तुम रिवीजन कर लो ना, तो पूरे दिन में अगर मैम क्वेश्चंस पूछ ले तो थोड़ा बहुत बना के लिख सकते हो। तो मैं इसको रिवाइज़ कर रही थी फ़िलहाल। जुकाम हो गया है गाइस, मुझको जुकाम हो गया है गाइस। मुझे लगता है मेरे अंदर की रेड ब्लड और वाइट ब्लड सेल्स ना, नहीं वाइट ब्लड सेल्स जो है ना, रेड तो कम नहीं हुई, चारा ठीक है मेरा, वो हो चुकी है डेड, क्योंकि मुझे बीमारियां लगती जा रही। अभी बस थोड़ा थोड़ा रिवीजन कर लिया। अब मैं जा रही हूँ फ्रेश अप होने और मुझे स्कूल जाना है। देखो बाल ऐसे हो रहे हैं जैसे चिड़िया अभी अपने घोंसला बना के गई है। अभी जा रही हूँ मैं फ्रेश होने के लिए, और मुझे जुकाम हो रहा है, बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो रहा है। मेरे बैग में रख ली है इकोनॉमिक्स का रजिस्टर, इंग्लिश का रजिस्टर, ये काय का रजिस्टर है, इंग्लिश ग्रामर का, ये मैक्रो का, ये इंग्लिश का। और तुम यकीन नहीं करोगे, मैं पहली बार इतने सारे रजिस्टर्स लेके जा रही हूँ। और मेरी बुक्स का बस फिर मैं फ्रेशन अप हुई, मैंने स्कूल की तैयारी करी। मेरे भाई की तबीयत ख़राब है, उसके बाद मैंने प्रेयर करी। नाश्ते से पहले मैं 2 हाथ ज़रूर जोड़ती हूँ, क्योंकि कुछ कुछ लोगों को तो ये खाना भी नहीं मिल पाता। उसके बाद मैं आज फ़ोन लेकर के गई थी स्कूल। मैं मम्मा के साथ स्कूल गई थी। क्लास है और अपनी क्लास का गेट भी मैं ही खोलती हूँ आके। ये रही फ़ैन चल रहा है, वैसे कैमरे हैं। बैग रख रही हूँ। वैसे स्कूल में फ़ोन लाना अलाउड नहीं है, लेकिन मैं अपनी बहन का काम लेके जाऊँगी ना, बस सीट पर बैग रख दिया। ये रहा, और मैं जल्दी से अपनी बहन का काम लेके आती हूँ। मम्मी खड़ी है नीचे, फिर उन्हें फ़ोन दूँ। गाइस मैं स्कूल से आ गई हूँ और फिलहाल तो मैं शॉर्ट्स में और सूट में बैठी हूँ। अपने पैर को देख रही थी, पैर में बहुत दर्द हो रहा है। अभी फ्रेश होकर बताती हूँ क्या क्या हुआ। मेरे सामान मैंने सलवार निकाल रखी है, तो देखो मेरा पैर, यहाँ पे इतनी स्वेलिंग आ रही है और मेरे दर्द हो रहा है। हाँ ये रहा मेरा शॉर्ट्स। मैं इस वाले ब्लॉग में दिखाती हूँ किसी को। तो देखो मेरा सामान ऐसे ही पड़ा है। ये रहा मेरा गिटार और मेरी बुक्स और बैग्स। वैसे मैं अपना बैग तमीज़ में रखती हूँ। मेरी मम्मी ने मेरी बुक्स यहाँ पे अरेंज कर दी है सारी, देखो। और ये मेरी बहन की बुक्स हैं, जो कभी उसने 100-200 साल पहले लगाई थी, और ये भी मैंने लगाई थी, उसने नहीं लगाई थी। अब मैं बताती हूँ स्कूल में क्या हुआ। वैसे अब रात हो गई, मुझे बताना स्कूल से आकर के था। तो स्कूल में अकाउंट्स की टीचर नहीं आई, 2 पीरियड थे। उसके बाद बीएसटी का पीरियड था, इकोनॉमिक्स का पीरियड था, उसके बाद फिर से अकाउंट्स था। मैंने बताया ना 2 पीरियड थे, फिर फिजिकल का था। तो अकाउंट्स में मैंने इंग्लिश का काम करा, उसके बाद बीएसटी में सर ने पढ़ाया, उसके बाद मैंने उसमें फिजिकल का काम करा। फिर 3rd पीरियड इंग्लिश का था, उसमें मैम ने एक्सप्लेनेशन करी। उसके बाद 4th पीरियड मैक्रो में मैम ने न्यूमेरिकल्स दिए। 5th पीरियड फिर से मैंने काम करा, फिर से 6th पीरियड में काम करा, फिर से 7th में, और उसके बाद मैं घर आ गई। और अब मैं दोबारा से पढ़ने वाली हूँ। मैंने खाना वाना सब खा लिया है। अब मैं क्लिप्स एडिट करूँगी एंड देन हम चलते हैं। थोड़ा बहुत तो पढ़ना ही पड़ेगा। मेरी पढ़ने की स्पिरिट मर गई थी, ये सिर्फ मैंने अपनी मम्मी की वजह से दोबारा पढ़ना शुरू करा है, बिकॉज आई डोंट वॉन्ट टू मेक हर फील अपसेट।
हेलो गाइस, तो आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ मैंने कैसे अपनी बिज़नेस स्टडीज़ की फ़ाइल बनाई है। ये पूरी मतलब डेप्थ में। सबसे पहले तो मैंने कुछ पेपर कलर्स करे थे। मुझे कलर पेपर नहीं लगाने थे, मेरे पास बहुत सारी शीट्स थी, तो मैंने सोचा मैं उनको ही रिसाइकल करूँगी, क्योंकि लास्ट ईयर तो मेरी फ़ाइल मैंने कोशिश करी थी जो बनाने की, वो ऐसी गई। तो फिर मैंने दोबारा से ये ऐसे ही बनाई। मतलब इस साल तो मैं जाऊँगी ना स्कूल, इसलिए वो मैंने सारा काम जो है पेपर्स के कलरिंग का कर लिया है। और मैं सोच रही हूँ कि एक ड्राइंग बनाऊँ मेरी। तो फ़िलहाल तो अभी मैं इनको रख के आ रही हूँ ताकि ये ड्राई हो जाए, इतने में अपना एक्स्ट्रा वर्क को फिनिश करूँ। कभी कभी मुझे ऐसे ऊटपटांग आइडियाज़ आते रहते हैं, तो मैंने एक ड्राइंग ही बना ली। मुझको 9 बज गए हैं, लेकिन मैंने बहुत दिनों बाद कुछ ड्रॉ किया है। और ये मेरा जो चैप्टर द एनिमी है ना, यहाँ पे फैन चल रहा है इसलिए आवाज़ ज़्यादा अजीब सी आ रही होगी। तो मेरा चैप्टर जो द एनिमी है ना, मैंने उससे इंस्पायर होकर ये ड्राइंग बनाई। उसके बाद मैंने सारी हेडिंग्स ड्रॉ करी थी। हेडिंग्स बहुत ज़्यादा मतलब मुझे ज़्यादा बोल्ड नहीं करनी थी, तो मैंने स्केच पेन से नॉर्मल हेडिंग्स बनाई थी अपनी, इसलिए मैंने पेपर कलर करे थे। और मैं ये वाले पेपर इस्तेमाल करूँगी अपनी फ़ाइल बनाने के लिए। और मैं सामान लेकर ही बैठी थी, मतलब पेस्टिंग का काम कर रही थी मैं पेपर पे। लाइट चली गई, तो मैंने बाकी बची हुई जितनी भी हेडिंग्स थी वो अपनी किचन में जा कर के बनाई है। आई नो ये थोड़ा अजीब सा है, लेकिन मेरी किचन की लाइट ज़्यादा साफ़ है, तो मैंने जितनी भी, वहाँ मेरा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट प्रोजेक्ट है, तो मैंने सारी डिटेल्स बनाई। उसके बाद मैं फिर कमरे में आ गई। एक मार्केटिंग वाला जो टॉपिक होता है ना, वो वाला भी। और देखो मुझे इतना लेट हो गया था, मैंने बहुत सारी हेडिंग्स ड्रॉ करी, क्योंकि 14 प्रिंसिपल्स थे, इस वजह से मुझे ज़्यादा टाइम लग गया। और फिर मैं आईलाइनर मैंने चूज़ करा था अपना मार्केटिंग का टॉपिक, लेकिन मैं सो गई थी क्योंकि मुझे अगले दिन स्कूल जाना था। मैंने सोचा था स्कूल से आके काम करूँगी, तो मैंने हेयर वॉश करा, बट वेट संडे था तो मेरा पागल बन गया। उसके बाद फिर भी मैं उठ गई थी जल्दी रात को सो करके, और मैंने सारी हेडिंग्स पेस्ट कर ली थी। हेडिंग्स पेस्ट करने के बाद कुछ फ़ाइल का जो स्ट्रक्चर था वो ऐसा सा दिख रहा है। मैंने सोचा मैं फ़ाइल बनाऊंगी, क्योंकि एक तो यहाँ तक तो मेरी फ़ाइल हो ही गई थी। मैंने बहुत सारी मतलब लिख करके मेरे हाथ दुख गए थे, पर हेडिंग मैंने बहुत सारी कंप्लीट करी। मैं भूल गई थी अगले दिन संडे है, क्योंकि मैं रात को काम कर रही थी, वो सुबह जल्दी जल्दी उठने की आदत होती है। दोपहर हो गई मुझे इसी काम को करते हुए। मेरा मन नहीं था सब्ज़ी खाने का, लेकिन क्योंकि सब्ज़ी मैंने बनाई थी तो मुझे खाना पड़ा। और मुझे अच्छा नहीं लगता जब मैं खाना खाती हूँ अपने आप को दिखाने के लिए, मतलब मुझे स्क्रीन पे अच्छा नहीं लगता, लेकिन एक रिमाइंडर है कि तुम्हें खाना खाना चाहिए। उसके बाद मैंने जो बची कुची आईलाइनर वाली जो थी ना, मैंने बताया ना मेरा मार्केटिंग का प्रोजेक्ट है, उसकी हेडिंग्स पेस्ट करी। बहुत सारी हेडिंग्स थी, हार्ट में इतना दर्द हो गया था मेरे बहुत ज़्यादा। अब तो खैर कम है, लेकिन बहुत ज़्यादा हो गया था। ओवरऑल तो सारी की सारी जितनी भी थी मैंने सारी पेस्ट कर दी थी हेडिंग, लेकिन मेरा दिमाग ख़राब हो रहा था। तो मैं शाम को जाऊंगी सामान निकलवाने के लिए, मतलब आईलाइनर्स की बहुत सारी फ़ोटोज़ निकलवा के आनी है मुझको। तो मैं फ़िलहाल ब्रांड नेम जो होता है ना, मेरे तोते बहुत बोलते हैं, ब्रांड नेम जो होता है ना उसको सिलेक्ट करी थी। तो मैं अपने ब्रांड का नाम एनाइना रखूँगी, मेरे तोते। ठीक है, शाम को मुझे जितनी भी हेडलाइंस की थी ना, एक वेबसाइट थी, ये पीछे मेरी मम्मी वो पीछे जितनी भी हेडिंग्स थी वो निकलवाने के लिए मुझे जाना था मार्केट, क्योंकि एक वेबसाइट बनाने का भी एक टॉपिक आता है। तो मैं रास्ते में मम्मी के साथ जा रही थी करते हुए। मेरी मम्मी हस्बैंड अच्छा है सबकी, वो हम ऐसे हम औरतों वाली बातें करते नहीं हैं, बस हम बात कर रहे थे। रास्ते में कांटी दिख गई थी। आईलाइनर में कौन ब्लैक एंड वाइट दिखा था, वो कब निकलेगी पूछ ले हैं। ठीक कह रहे भैया, ऐसे डरते बच्चे मुझे। पूछ ले लाइनर आईलाइनर। ये फोटो स्टेट वाला लैमिनेशन वाला। एक तो मैं टेंशन में इतनी ज़्यादा थी, बहुत सारा काम हो रहा था, और ऊपर से मेरी मम्मी कह रही थी कि मैं उन पे भड़क रही हूँ। रास्ते में पूरे रास्ते वो यही बात करती आई। मैं भड़क नहीं रही थी सच में, मैं बस सोच रही थी कैसे कैसे मुझे मतलब काम करना है। और रास्ते में आकर के वो मुझे कहती है कि ज़्यादा बोलती है तो। मैंने कहा नहीं, मैं ज़्यादा नहीं बोलती हूँ, वो हो जाता है। तो फिर हम सारी पिक्चर्स निकलवा करके आए, और मेरा पैरट मुझे हेलो कर रहा था, इसलिए मैं उसको देख रही थी। जब अपना काम कराते हैं ना किसी से, तो
प्यार से पेश आते। चलो, मुझे मेरी बहन इसलिए दे रही थी क्योंकि मैंने उसे कह दिया था मेरे काम को करने के लिए। उसके बाद मैंने सारी लाइंस जो थी उसके मार्जिन लाइन करी क्योंकि मुझे इसके अंदर लिखना था। मतलब मेरे फाइल के अंदर पेजेस लग गए थे, पिक्चर्स पेस्ट हो गई थी, लेकिन मुझे अभी लिखने का काम बच रहा था, तो मैंने बहुत जल्दी लाइनिंग करी। फिर से मुझे रात को लेट हो गया। ये लाइनिंग करने के बाद मैंने इन पे लिखा भी था। प्रिंसिपल्स वाला टॉपिक थोड़ा ज़्यादा बड़ा है। फिर से मैं सो गई क्योंकि मुझे स्कूल भी जाना था और मैं ज़्यादा स्ट्रेस नहीं ले सकती, तो मैंने सोचा चलो अब सो जाते हैं। लेकिन लास्ट में मेरी मम्मी ने इस पे फाइल के कवरिंग को करने के लिए कहा, तो मैंने कहा आप मेरी हेल्प कर दो। तो मेरी मम्मी ने मेरी हेल्प करी, तो वो कवरिंग कर रही थी फाइल की। इस फाइल की कवरिंग में सबसे ज़्यादा टाइम लगा। मैंने जब अकाउंट्स का फाइल का कवर करवाया था ना मम्मी से, उसमें भी इतना टाइम नहीं लगा क्योंकि एक तो इसमें पेपर बहुत ज़्यादा थे, बहुत सारे पेपर्स थे, तो उनको ये रिंग वाली फाइल में डालने में ना थोड़ा प्रॉब्लम आ रही थी क्योंकि इसमें फाइल्स के पेज भी थे, इसमें कलरफुल पेजेस भी थे और इसमें ये वाइट वाले पेजेस भी थे। तो ये वाइट वाले तो स्पाइरल वाले थे, तो ये आराम से डल गए, लेकिन जो ब्लैक एंड वाइट थे उसमें होल्स नहीं हो रहे थे। और मैंने होल्स इसलिए नहीं कराए क्योंकि मुझे नहीं पता था कभी मैं इसमें होल्स करवाऊँ और ये तो कुछ और ही हो जाए, तो मैंने होल्स इसलिए नहीं करवाए थे। फिर मैंने सोचा बहुत सारा काम है, मतलब इसके बाद मुझे अकाउंट्स की भी बनानी है और इसके अंदर लिखने का भी काम है, तो मैंने रात को ही अपनी मम्मी से ये काम करवा दिया था। कवर मेरी बहन बहुत अच्छी ड्राइंग करती है, तो मैंने उससे कवर बनाया था। वो मुझसे भी छोटी है, लेकिन वो मतलब हमारे घर में ड्राइंग मेरी और मेरी बहन की बहुत अच्छी है। मैं पहले बहुत ड्राइंग करती थी, लेकिन फिर कुछ ऐसा हो गया मैंने ड्राइंग करना छोड़ दिया, तो मुझे इतना ना अपने आप पे कॉन्फिडेंस नहीं आता कि मैं अच्छे से चीज़ें कर लूँगी। तो मैंने अपनी बहन की रिक्वेस्ट करी। मैंने अभी आगे दिखाया था कि वो कह रही थी जब अपना काम करवाना हो तो चुप रहना पड़ता है, तो मैंने उसे कहा कि प्लीज़ मेरी हेल्प करो। जब जाकर उसने मेरी हेल्प करी। अब हमारे स्कूल वालों ने ऐसा करा, उन्होंने कहा हाफ़ ईयरली में प्रैक्टिकल्स लेंगे, तो मतलब मुझे हाफ़ ईयरली में ये फ़ाइल्स बनानी थी और उन्होंने हमें जून में नहीं दी फ़ाइल। इस वजह से मुझ पर प्रेशर ज़्यादा आ रहा था, पर मैंने सोचा हाफ़ ईयरली के प्रेशर को तो मैं संभाल लूँगी, लेकिन बोर्ड्स के टाइम पे अगर मैंने फ़ाइल बनाई तो मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसलिए मुझे 10 फाइन आर्ट्स की शीट्स और बिज़नेस स्टडीज़ की फ़ाइल और अकाउंट्स की फ़ाइल अभी बनानी थी। तो मैंने ये सोच रखा था कि मुझे 3-4 दिन में ख़त्म करना है, तो इसलिए मैं थोड़ा इस पे ज़्यादा फोकस कर रही थी। अगर आपकी भी फ़ाइल नहीं बनी है तो मैं बताऊँ, कुछ बच्चे पैसे दे करके भी बनवा लेते हैं। तो एक तो हमारे घर में फाइनेंशियली बहुत प्रॉब्लम्स है, तो ना तो मैं शीट्स पैसे दे करके बनवाऊँगी और ना ही फाइल्स, तो मेरे लिए थोड़ा सा प्रेशर था। इसीलिए मैंने थोड़ा सा प्रेशरिंग की वजह से फ़ाइल्स खुद से बनाई। तो ओवरऑल तो मेरी फ़ाइल तैयार हो गई थी, लेकिन इसमें बचा था हेडिंग्स को हाईलाइट करने का टॉपिक। फिर मैंने ये आराम से बैठ करके हाईलाइट्स करी सारी फ़ाइल, और इस तरीके से मैंने 4-5 दिन में अपनी फ़ाइल कंप्लीट कर ली। वो वीडियो तो पहले ही इतनी लंबी हो चुकी है, लेकिन ऐसा मेमोरीज़ में इन वीडियोस को स्टोर करके रखूँगी, तो मैं आपको अगली वीडियो में दिखाऊँगी कि मेरी फ़ाइल एक्चुअली में कैसे बनी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो गाइस, तो आ चुके हैं हम दोबारा से अपने जंगल वाले घर में, और कल मेरा प्रैक्टिकल है इंग्लिश का। हमारे हाफ ईयरली वाले टीचर्स हमारी जान लेने पे तुल रहे हैं, तो कल हमारा प्रैक्टिकल है इंग्लिश का, तो उसके लिए मुझे पूरी फ्लैमिंग रेडी करनी है। तो आज की इस वीडियो में बस थोड़ी सी एक स्ट्रैटेजी बताऊंगी, क्योंकि CBSE के पेपर्स रिलीज़ हो चुके हैं और मुझे सब आता है, अकाउंट्स को छोड़ करके मुझे अकाउंट्स बिल्कुल नहीं आती। तो इन दिस वीडियो आई विल टेल यू हाउ आई कंप्लीटेड माय फ्लैमिंगो। मोस्टली आधे से ज़्यादा बुक आ रही है मेरी वाइवा में। अभी तो टीचर्स ले रहे हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं इसको अच्छे से करूँ, और मुझे कोल्ड हो गया रात को बैठ के। सबसे पहले ना एक आपको हेल्प बुक लेनी ज़रूरी है। मैं अपनी हेल्प बुक ही ढूंढ रही थी, मुझे कहीं भी नहीं दिख रही थी। वो हेल्प बुक से मेरा मतलब है जो ज़्यादा महंगी नहीं, ये जो मेरे पास बुक है ये 35 रुपीज़ की है, लेकिन इस हेल्प बुक में सारा NCERT का ही कॉन्टेक्स्ट है। सबसे पहली चीज़ आपको हेल्प बुक में जो पढ़नी है वो है थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। थोड़ी सी इंट्रोडक्शन में मतलब आपको थोड़ा ऑथर के बारे में ज्ञान हो जाएगा। सबसे पहली चीज़ तो समरी पढ़ो, कोई भी बुक लो लेकिन उसकी समरी पढ़ो, क्योंकि समरी बहुत ज़रूरी है। और अगर पेपर में अच्छे कीवर्ड्स बनाना चाहते हो तो हिंदी ट्रांसलेशन में जो वोकैबुलरी होती है ना, उसको ज़रूर पढ़ो, उससे आपको ना ज़्यादा मार्क्स मिलने के चांस होते हैं।
उसके बाद हमारे जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस होते हैं ना, उनके आंसर्स, तो आंसर्स पढ़ने के बाद आपको पूरे चैप्टर का आइडिया लग जाएगा। ये ना अभी से नहीं होगा, मुझे पता है बहुत बच्चे सोचते हैं कि बहुत बड़ी सी चीज़ है ये तो करने की, लेकिन मैंने ना एक एक चैप्टर ऐसे ही पढ़ा है। उसके बाद आप बुक को पढ़ के देखोगे ना, तो आपने जो वर्ड्स याद करे हैं, याद भी मत करो चाहे पढ़े हैं, आपको ना थोड़ा ईजी पड़ेगा। इसलिए मैंने ना ऐसे ही एक एक चैप्टर करके फ्लैमिंगो पूरी पढ़ी है, जहाँ तक मेरी प्रैक्टिकल में आ रही है। इससे आपको ये आसानी होती है, जब आप इसको दोबारा से मतलब पेपर में लिख के भी आओगे या पढ़ने बैठते हो ना, आपको बहुत आसानियाँ होती है। उसके बाद जो आपके इन टेक्स्ट वाले क्वेश्चन, ये बहुत छोटी सी लाइन के होते हैं, लेकिन मेन निकल जाते हैं इसमें से आंसर्स। तो इसी तरीके से आप सबकी पहले समरी पढ़ो। मेरे ना पोइट्स और पैनकेक्स तक आ रही है चैप्टर, और पोयम मेरी फर्स्ट वाली आ रही है, सेकंड आ रही है, थर्ड आ रही है। तो मैं उसको अच्छी तरीके से प्रिपेयर करने के लिए यही वाली रूटीन जो मैंने बताई है वही फॉलो करूँगी। अब ना मैं यहाँ पे अपनी रजिस्टर्स ढूंढ रही थी, क्योंकि मैम ना कभी कभी हमें जो जिस बुक से काम कराती है ना, उसमें प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चंस भी हैं, तो मैम उसमें से करवा देती है। तो मैंने ना उसको लिख रखा है, मतलब रजिस्टर तो सभी बनाते हैं, सबसे लास्ट में बस मैंने ये ही पढ़ती हूँ मैं। इससे क्या होता है, इंग्लिश ना आप खुद से बना के लिखाओगे उसके इतने नंबर नहीं मिलते जितने आप ना एक लिखने का तरीका होता है उसको देखोगे तो मेरे जितने भी सिलेबस चेक करके चैप्टर आ रहे थे, मैंने एक बार उनको डीप से बस रीड कर लिया था। इससे क्या होगा, हाफ ईयरली में जो 80 नंबर का पेपर आएगा उसमें मेरा कुछ भला हो जाएगा, मतलब मुझे पता चल जाएगा कैसे लिख के आना है। मेरी इंग्लिश टचवुड अच्छी है, लेकिन जो कॉपी के क्वेश्चंस होते हैं, एक्सट्रैक्ट होते हैं, और अभी जो एनसीईआरटी के जो बुक के क्वेश्चंस होते हैं उसकी आपको नॉलेज हो जाती है, क्योंकि अभी सीबीएसई ने नया पेपर पैटर्न लॉन्च करा है ना। अगर मैं उसका कंक्लूजन निकालूं, उसमें मोस्टली जो नंबर है ना कीवर्ड्स के हैं। तो आप ना, अगर जैसे मैंने बताया ना, एक हेल्प बुक ले करके और उसको पढ़ने के बाद वर्ड मीनिंग याद करके एनसीईआरटी करोगे ना, तो आराम से हो जाएगा। और बहुत ज़्यादा बच्चों को पोएम्स की दिक्कत होती है, तो उसके लिए आप एक पेपर निकलवा लो जिसमें सारे मेटाफर्स हो। एंड दैट्स ऑल अकॉर्डिंग टू मी। मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा आपको एक वाइव और या एक प्रैक्टिकल के लिए, जो कि हाफ ईयरली में होने वाला हो, उसके लिए प्रिपेयर करने की ज़रूरत है। क्योंकि मैंने ना एक जब सीबीएसई का सैम्पल पेपर देखा था, तो उसकी मार्किंग शीट जो थी ना वो साथ में थी। तो उससे मैंने कंक्लूजन निकाला है कि अगर एनसीईआरटी के जो वर्ड्स हैं ना उनको अच्छे से रट लिया, और जैसे जैसे मैंने बताया पढ़ लिया, वाकई में ज़्यादा नहीं तो 70 की लाइन में तो मार्क्स आ ही जाएंगे। मैं पढ़ने में अच्छी नहीं हूँ, कभी ये सोचो मैं बहुत अच्छी हूँ पढ़ने में, नहीं, मैं नॉर्मल स्टूडेंट हूँ। लेकिन इस साल मैं चाहती हूँ मैं थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करूँ, इसलिए मैंने ये स्कीम जो थी ये शेयर कर दी, क्योंकि मैंने पराग सर की जो वीडियो थी उस। और हाँ, प्लीज़ हाफ ईयरली को सीरियस ना लो, तो अपनी तैयारी के हिसाब से पढ़ लो। तो मैं कोई सेलिब्रिटी नहीं हूँ, मैं नॉर्मली वीडियोस बनाती हूँ। मैंने ये चैनल भी स्टार्ट किया था, ये सुबह के 4:30 पौने 5 बजे रहे, इसलिए मेरी आवाज़ ऐसी आ रही है। ऐसा हो सकता है कि मुझे हिंदी मीडियम बोर्ड चूज़ करना पड़े, क्योंकि स्कूल वाले मान नहीं रहे, घर की प्रॉब्लम थोड़ी ज़्यादा चल रही है। पिछले साल मेरी 12th नहीं हो पाई थी, मैंने बताया था ना। और मैं कभी स्टडी चैनल का, मैं कैसे भी चैनल नहीं बनाना चाहती थी, लेकिन मैंने मजबूरी में ये चैनल बनाया। फिर मुझे मजबूरी लगा नहीं, क्योंकि मैं इस पर वीडियोज़ डालती रही, तो मुझे लगा मेरी लास्ट ईयर है और जो मैं करूँगी वो मुझे दिखेगा, हाँ मैंने ये करा। तो स्कूल वालों ने जब मैंने मतलब कहा था, तो उन्होंने मुझे बताया नहीं मेरा डायरेक्ट एडमिशन होगा, जिसके 5,500 रुपये जाएंगे। तो अब रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं बोर्ड के, तो दे आर आस्किंग मी 5,500 रुपीज़ फॉर डायरेक्ट एडमिशन एंड 300 फॉर रजिस्ट्रेशन, एंड in the total, like the total amount is 24,000 something सितंबर तक की फीस का। मम्मी अभी नहीं कर पा रही है। You know my father don't support me in the education. We don't live even with each other. And they are asking for the money. आज लास्ट डेट है, तो मैंने सोच लिया कि मेरे भाई बहन भी है। अगर मैं सेल्फिश बन जाऊँ, मेरे अकेले को 24,000 सितंबर तक के जाए, तो अभी तो मार्च बहुत दूर है, तो मैं सोच रही हूँ मैं हिंदी मीडियम में ले लेती हूँ। लेकिन उसके लिए मुझे टीसी भी चाहिए, रजिस्ट्रेशन का नंबर भी चाहिए 11th क्लास का, तो मुझे नहीं पता स्कूल वाले देंगे नहीं, जबकि मेरा 11th का अमाउंट क्लियर है। 12th की भी अप्रैल की फ़ीस जा रही है, इसलिए मैंने ये क्लिप्स को रिकॉर्ड करने का सोचा था। ये क्लिप्स इकट्ठी करूँगी, एक मेमोरीज रहेगी। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, 5-6 महीने की बात है। जो यहाँ है वही हिंदी मीडियम में है, मैंने बात कर ली।
मेरी एक फ्रेंड है वो करती है काम, मतलब उसके पापा। बस एक हिंदी बदल जाएगा फाइन आर्ट्स की जगह। और मुझे फ़र्क सच में नहीं पड़ता, मैं झेल सकती हूँ इस चीज़ को, मेरे भाई बहन नहीं झेल सकते। मेरी बहन की अभी 9th है, स्टार्ट है, तो मैं उसे 9th में कैसे उसे एक हिंदी मीडियम बोर्ड में डाल दूँ जब हम शुरुआत से इंग्लिश में पढ़े हैं। तो आज मम्मी स्कूल जाएगी, प्लीज़ प्रे फॉर मी। मैं सच बताऊँ तो मैं क्यों चाहूँगी अपनी मर्ज़ी से कि मैं एक अच्छे खासे इंग्लिश बोर्ड को चूज़, वो मुझे चांस ही नहीं दे रहे हैं। वो मुझे सुना रहे हैं, मुझसे बदतमीजी से बोल रहे हैं कि इसको किसने बिठाया क्लास में, हमने तो एडमिशन नहीं दिया था। अगली वीडियो में बताऊँगी पूरा उन्होंने क्या करा, लेकिन ये वीडियो सिर्फ मेरे लिए थी कि अगर बाई चांस मैं हिंदी मीडियम बोर्ड को चूज़ करती हूँ तो ये मेरा डिसीजन था। कोई आके बाद में मेरे मम्मी को ये ना कह दे कि पैसों की वजह से अच्छे खासे बच्चे का एडमिशन हिंदी में करा दिया। पढ़ाई करने के लिए पैसा मिल रहा है, माँ बाप मिल रहा है, ट्यूशन मिल रहा है, पढ़ लो।